हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, सो उसी की हेल्प लेके हमें आज कुछ अनसॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व करने हैं आपके टेक्स्ट बुक में से। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे निराली पब्लिकेशन ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ। सो बिकॉज ये यहाँ पे ना वो कॉमन टेक्स्ट बुक है सबके लिए। सो दैट्स वाई। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन द सेट A is equal to x such that x square plus x greater than 2। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है शॉर्ट है। ठीक है, सो देखो हमने ये 10th स्टैंडर्ड से सॉल्व करते आ रहे हैं। करना कैसे है, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, गिवन दैट a is equal to x such that x square plus x greater than 2। ओके, इसी के अंदर सॉल्व करना है पहली बात। therefore x such that x square plus x, ये +2 आके -2 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करो। रूट आएंगे इसके x - 1 x + 2, ठीक है, ग्रेटर देन 0। ओके, सो हमें बस x की वैल्यूज निकालनी है। तो देखो मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ कॉल्ड एज एरो मेथड। ठीक है, एक ट्रिक है मेरे पास कॉल्ड एज एरो मेथड। एरो मेथड क्या है, देखो अगर सबसे पहली बात बेसिक सीख लो। अगर यहाँ पे x - a x - b लेस देन 0 है एंड सेकेंड वन इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो आपको x की वैल्यूज कैसे मिलेंगी, देखो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनानी है। अगर ये -a है तो उसको पॉजिटिव लिखना है, +a, -b को +b। अभी a और b अरेंज करना है आपको, मतलब नंबर लाइन पे जैसे होता है, मतलब ये -3 है, ये -4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। लेकिन अगर ये 3 होता और ये 4 होता तो समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो उस तरह से अकॉर्डिंग टू दिस आपको अरेंज करना है। ओके, सो देखो ए बी हो गया। अब गिव मी जस्ट, ओके, सो देखो यहाँ पे एरो कहाँ जा रहा है, एरो कहाँ जा रहा है, अपनी तरफ आ रहा है। सो अगर एरो अपनी तरफ आएगा तो हम इसके बीच में छुप जाएंगे। ठीक है, अगर एरो अपनी तरफ आएगा तो हम ए और बी के अंदर छुप जाएंगे। सो दैट्स व्हाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल। अगर लेस देन और इक्वल टू होता या ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो क्लोज इंटरवल। और अगर स्ट्रिक्टली लेस देन है या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो ओपन इंटरवल। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। गॉट इट। नेक्स्ट वन, ये बात हो गई इसकी, एरो अपनी तरफ आ रहा है। इफ सपोज एरो बाहर जा रहा है, ये मॉड ए ये मॉड बी, अब एरो बाहर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, अभी अपने को कोई टेंशन नहीं ना, एरो बाहर जा रहा है तो हम भी बाहर जाएंगे घर छोड़ के। सो इसका आंसर क्या आएगा, -∞ टू a यूनियन b टू इन्फिनिटी। ध्यान में रखो छोटी छोटी बातें। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे बताओ एरो कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। यहाँ पे नंबर लाइन बना ले छोटी सी रफ वर्क। देखो अब ये +2 का -2, ये -1 का +1, नंबर लाइन के हिसाब से अरेंज करना है। अब एरो कहाँ जा रहा है, एरो जा रहा है बाहर तो हम भी बाहर जाएंगे, हम भी बाहर जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, -∞ टू -2, यहाँ तक, ये बीच का नहीं लेना है। ठीक है, देन यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज द आंसर। सो यहाँ पे आपको लिखना है एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। वेरी वेरी इजी आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि हमें ये वाला नहीं समझा, मैं फिर से एक बार ये समझाऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज फाइंड ऑल x बिलोंग्स टू R विच सेटिस्फाई फॉलोइंग रिलेशन। ओके, अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी,
क्या बताई थी, ज़रा याद करो, रिकॉल करो। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या थी वो, कि सपोज मॉड ए लेस देन और इक्वल टू सी होगा, तो इसको कैसे लिखते हैं, -c लेस देन और इक्वल टू ए लेस देन और इक्वल टू सी। ये ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड अगर मॉड ए ग्रेटर देन और इक्वल टू सी होगा तो सी लेस देन ए लेस देन -c, बस इसका उल्टा कर देना है, ठीक है। ये दो बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये देखो, क्या इसको इसके साथ कंपेयर करें, मॉड ए लेस देन और इक्वल टू सी, ठीक है। तो चलो इसको मैं लिखता हूँ अब जरा अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा, -19 लेस देन इक्वल टू 4x + 5 लेस देन और इक्वल टू +19, ओके। अब हमें बस x की वैल्यू निकालनी है, तो जो कुछ बाकी कचरा भरा है उसको एलिमिनेट करना है। अगर ये मुझे 5 को निकाल देना है, +5 को, तो मैं क्या ऐड करूंगा थ्रू आउट -5, तो क्या हो जाएगा देखो, -19 -5 लेस देन और इक्वल टू 4x + 5 -5 लेस देन और इक्वल टू 19 -5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 19 ये हो जाएगा 24 -24, ये +5 -5 गेट कैंसिल, तो 4x ये हो जाएगा 14, ठीक है। अब मुझे 4 को हटा देना है, लेकिन ये मल्टीप्लाई का अपोजिट भाई कौन है, डिवाइड थ्रू आउट बाई 4, तो ये हो जाएगा -24/4 लेस देन और इक्वल टू 4x/4 लेस देन और इक्वल टू 14/4। So finally you will get -6, 4 गेट कैंसल, ये 4 के टेबल में 14 आता नहीं, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 7/2, 2 to the 4 2 7 the 14। सो दिस इज द x, मतलब x कहाँ बिलोंग करेगा, -6 से लेकर 7/2 तक, ठीक है। तभी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, ये अलवेज ध्यान में रखना। सो नेक्स्ट वन, mod x - 1 ग्रेटर देन mod x + 1। सो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, वेरी इजी, वेरी 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 इजी। जब कभी एक ट्रिक रहती है यहाँ पे, ट्रिक क्या है, जब कभी आपके पास mod a ग्रेटर देन और इक्वल टू mod b और mod a लेस देन और इक्वल टू mod b, या ऐसे लेस देन स्ट्रिक्टली भी कंडीशन आ जाए, तो आपको क्या करना है, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या करना है, ट्रिक इज mod a² ग्रेटर देन और इक्वल टू mod b² और mod a² लेस देन और इक्वल टू mod b², स्क्वायरिंग कर लेना, ठीक है। स्क्वायरिंग करने से क्या होता है, मॉड निकल जाता है। अब ये क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, क्या थी वो, कि मॉड a² इज इक्वल टू a², गॉट इट। सो अगर मॉड ही चला गया तो अपना टेंशन निकल जाएगा ना। सो देयरफॉर देखो, अब ये ऐसा आ गया, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये mod x - 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन mod x + 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, x - 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन x + 1 का स्क्वायर। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद ही आ रही तो लिख दो, mod x का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। ये मैंने आपको पढ़ाई थी, देखो लास्ट लेक्चर के अंदर। सो स्क्वायरिंग करो, ये हो जाएगा, इम्प्लाइज का साइन चाहिए यहाँ पे, x² + 1 - 2x ग्रेटर दैन x² + 1 + 2x, ठीक है। क्या क्या कैंसिल होगा, x² कैंसिल, +1 + 1 कैंसिल, ये +2, ये -2x, ये आके +2x हो जाएगा, देयरफॉर 4x, ठीक है, 4x लेस देन 0। आप बोलोगे कैसे, ये मैंने बताऊंगा, ठीक है, कॉमन सेंस है, इनइक्वालिटी आपको पता होनी चाहिए। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x लेस देन 0, ये 4 मल्टीप्लाई आगे डिवाइड हो जाएगा, सो x लेस देन 0। सो ऐसी वैल्यू x की जो 0 से छोटी हो, ठीक है, 0 से छोटी है मतलब ये वाली सब। सो आंसर इज, ये -∞ से ना, -∞ to 0,
देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 इज द आंसर। ठीक है, ध्यान में रखो, हमेशा छोटी छोटी बातें होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन 2x, एक सेकेंड, mod 2x माइनस 3 लेस देन 5 एंड mod x प्लस 1 ग्रेटर देन 2 साइमल्टेनियसली। मतलब क्या, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए x की जो साइमल्टेनियसली इन दोनों को ट्रू बताए। सो कैसे करेंगे, वेरी इजी, दोनों को एक एक करके सॉल्व करो, बाद में इंटरसेक्शन ले लो दोनों का, क्या आता है वो। तो चलो सबसे पहले मैं mod 2x माइनस 3 को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सो इसका क्या हो जाएगा, मैंने एक बात बताई थी ना आपको, mod a लेस देन c, दैट इज माइनस c लेस देन a लेस देन c। ओके, प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ये हो जाएगा -5 लेस देन 2x माइनस 3 लेस देन +5। तो क्या करोगे, -3 को हटाना है तो +3, तो +3 डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, -5 + 3 लेस देन 2x लेस देन 5 + 3 इम्प्लाइज। तो ये हो जाएगा -5 + 3 -2, 2x 8, 2 नहीं चाहिए, डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा -2/2, 2x/2, 8/2। अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे सबको पकड़ के चलना है। तो ये हो जाएगा -1 लेस देन x लेस देन 4। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1 लेस देन x लेस देन 4, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर मैनर में अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, mod x प्लस 1 ग्रेटर देन 2। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया था, ग्रेटर देन 2 होगा तो mod a ग्रेटर देन c, देयरफॉर c लेस देन a लेस देन -c। ठीक है, देयरफॉर 2 लेस देन x प्लस 1 लेस देन -2। ठीक है, सो 1 को हटाना है तो -1 ऐड करो, तो 2 -1 लेस देन x प्लस 1 -1 लेस देन -2 -1। ठीक है, तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -3, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ तक आ गए, 2 इक्वेशन हो गए। अब हमें साइमल्टेनियसली बोला है, साइमल्टेनियसली मतलब क्या, एक साथ। एक साथ का मीनिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेट थ्योरी, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन, तो हमें इन दोनों इंटरवल का इंटरसेक्शन लेना है, तो कैसे मैं वो बताता हूँ। ओके, चलो सबसे पहले ना मैं इस दोनों इक्वालिटी को एक साथ लिख लेता हूँ, -1 लेस देन x लेस देन 4, अनदर इज 1 लेस देन x लेस देन -3। ठीक है, इस तरह से। अब देखो जादू, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाओ, -∞ to ∞, गॉट इट। नाउ बीच में जीरो डालने की जरूरत नहीं है, अभी उसकी जरूरत नहीं है। जो जो पॉइंट है उसको प्लॉट कर लो। सबसे पहले आएगा -1, नहीं उससे भी छोटा है -3 यहाँ पे, बाद में आएगा -1, बाद में आएगा +1, बाद में आएगा 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सबको मैंने प्लॉट कर लिया अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन। अब क्या करें, अब देखो ये वाले को पकड़ो, ये x कैसे है, -1 और 4 के बीच में है, तो -1 और 4 के बीच में है। मैं उसे नजर ऐसे डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाले कलर से। ओके, हो गया, मतलब ये है वो। नाउ अब दूसरा कलर लेके मैं इसको मेंशन करता हूँ, ये किसके बीच में, 1 एंड -3 के बीच में, 1 एंड -3 के बीच में। तो क्या हो जाएगा देखो, उससे भी अच्छा, एक सेकेंड, x जो है वो 1 से छोटा है, x जो है वो आई एम सॉरी, x है 1 से बड़ा है, x क्या है 1 से बड़ा है, मतलब क्या, बड़ा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, बड़ा कहाँ पे आएगा, यहाँ से आएगा ना वो। और x जो है वो -3 से
छोटा है, मतलब कहा जाएगा यहाँ पे, ये एक शॉर्टकट है, पहले वाले को पुट करो, बाद में दूसरे वाले को लिखो, ठीक है। ये जो x है वो 1 से बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। और ये वाली जो कंडीशन है वो -3 से छोटी है, तो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। सो हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पार्ट। अब दोनों कलर इंटरसेक्ट कहाँ हो रहे हैं, देखो यहाँ पे हो रहे हैं शायद से 1 to 4 के बीच में, देयरफॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 4। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ क्या किया मैंने, विद अ न्यू डायग्राम, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि ये समझना बहुत ही मुश्किल है, सभी के लिए आसान नहीं होता ये, ठीक है। दिस इज द नंबर लाइन एक्चुअली। चलो पुट करते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे -3, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो x है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, ये वाला x -1 और 4 के बीच में, तो देयरफॉर इसको मैं जरा ना ऐसे कलर मार लेता हूँ, -1 to 4 के बीच में, ठीक है। अब दूसरे वाले की बात करो, दूसरा वाला कहाँ रह रहा है, दूसरा वाला रह रहा है वो x से 1 से बड़ा है, ये जो x है वो 1 से बड़ा है, मतलब कहा जाएगा ये वाला, ये एक 1 से बड़ा हो गया ना ये, इस साइड वाले पूरे, ठीक है। और वो -3 से छोटा है यहाँ पे, तो मैंने क्या कहा था, मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों कलर कहाँ पे आ रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे 1 to 4, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1, 4, गॉट इट। सो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ गुड डे, बाय बाय।